चाचा आपका शुभ नाम क्या होगा? दल बहादुर पांडे, क्रांतिकारी। चाचा, जैसे मिल्कीपुर में राजनीतिक माहौल चल रहा है, तो ऐसे में किस पार्टी का माहौल बनता नजर आ रहा? इस समय जो मिल्कीपुर उपचुनाव होने जा रहा है, इसमें राजनीतिक जो है सपा का गढ़ माना जाता है। मिल्कीपुर सपा का गढ़, स्वर्गीय सांसद मिशन यादव की धरती है, जो लहू से सींची हुई है। एक साइकिल पंचर बनाने वाला व्यक्ति जो अपने आप को मिशन गिनता था व्यक्ति। लेकिन चाचा, सपा से टिकट मतलब उनको ना दे करके अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को दे दिया गया है। तो ऐसे में जो माहौल है वो बन रहा है कि बिगड़ रहा है? इस समय चुनाव मिल्कीपुर का जो है, सपा के अवधेश प्रसाद सांसद के बेटे अजीत प्रसाद का चुनाव बहुत इससे संतोषजनक नहीं है। संतोषजनक नहीं, बहुत गड़बड़ स्थिति दिखाई पड़ रही है। मात्र भदरसा कांड और प्लस रायपट्टी कांड और रौनाही कांड ये चुनावी मुद्दा बनेगा, इसलिए सपा के लिए घातक हो सकता है। तो अच्छा, बाजी कौन मार सकता है मिल्कीपुर में जो है भाजपा का चुनाव जो है एकदम क्लियर है। लेकिन जिस तरह से समस्याएं सपा में हैं, सेम उसी तरह की समस्याएं या फिर कह लो कि समस्याएं भाजपा में भी हैं। अब लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट मैटर कर रहा है। जो पुराना कैंडिडेट है वो निकल जाता है, कार का शीशा तक डाउन नहीं करता है। पर जो नया कैंडिडेट है उसको टिकट अभी तो मिला नहीं है, अभी टिकट किसी को नहीं मिला है। तो ऐसे में विरोध उनका भी है, विरोध इनका भी है। तो स्थिति ये है मिल्कीपुर में जो है, भाजपा जो है पुनरावृत्ति नहीं दोहराना चाहती। मिल्कीपुर की जनता पुनरावृत्ति नहीं दोहराना चाहती। जो हमारे बच्चे या देश प्रदेश विदेश में रहते हैं, जो जलालत झेलनी पड़ रही है जनता को, उनके दिमाग में बात घुस चुकी है एकदम से क्लियर, कि वो पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, कि हमें जो हार का मुँह देखना पड़े, जो जलालत झेलनी पड़े। ये हिंदुत्व की भावना है। मिल्कीपुर की जनता हिंदुत्व की भावना है। सपा हराओ, हिंदुत्व बचाओ, मिल्कीपुर की जनता का ये नारा है। मिल्कीपुर में जो आप ये बात पूछ रहे हैं कि भाजपा के बारे में, चाचा, भाजपा के जो मेंबर हैं या फिर ये कह लो कि भाजपा के जो चहेते हैं, जो भाजपा की पार्टी के सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कि हम कब तक जो है भाजपा को जिताते रहेंगे। नहीं तो भाजपा का ये नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबका एक ही नारा है। भाजपा में जो है सबका साथ सबका विकास, किसी का जो है द्वेष भावना से भाजपा नहीं देख रही है। सबको एक साथ लेकर चल रही है, ना कि अल्पसंख्यक, ना छोड़ जात, ना सवर्ण, किसी को लेकर नहीं, सबको लेकर एक साथ चल रही है और विकास की गंगा बहा रही है भाजपा। अगर जो सबका साथ सबका विकास होता तो फिर जो यादव हैं, मुस्लिम हैं, उनका इनकाउंटर काहे होता? सपा जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार। चाचा सुनो, सर के बारे में हम समझ गए। सपा आरोप लगा रही, कह रही कि जो भाजपा पार्टी है वो जाति बिरादरी देख करके इंसाफ कर रही है और जाति बिरादरी देख करके इनकाउंटर जो कर रही है, ना कि अच्छे व्यक्ति के इनकाउंटर कर रही है, वो मात्र आपराधिक व्यक्तियों का इनकाउंटर कर रही है। अपराधी की कोई जात नहीं होती है। लेकिन और भी उसकी गैंग में यादव का कांड देख रहे हैं। इनकाउंटर में वो 1 लाख का इनामी था। अभी हाल में जो है एक ठाकुर का भी इनकाउंटर हुआ है। क्या योगी जी ने ऐसा करते तो क्या ठाकुर को छोड़ देते? सबसे ज़्यादा योगी जी के पीरियड में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ। उसके बाद जो है अल्पसंख्यक, उसके बाद यादव, उसके बाद चौथे नंबर पर क्षत्रिय है। और योगी के अंदर जो है ये गुण नहीं है कि वो केवल मात्र अपराधी जो व्यक्ति दिखाई पड़ता है, अपराधी की कोई जात नहीं होती, उसी का इनकाउंटर किया जा रहा है। बताइए, सपा में हमेशा जातवाद और पापाचार, अत्याचार का बढ़ावा हुआ है। जब सपा की सरकार रही तब अत्याचार, पापाचार, अनाचार, दुराचार का बढ़ावा हुआ है। नहीं, मठाधीश में और माफिया में ज़मीन आसमान का अंतर है। माफिया की क्वालिटी कुछ दूसरी होती है, मठाधीश की क्वालिटी कुछ दूसरी होती है। मठाधीश जो होता है संत पुरुष के समान होता है, और माफिया जो है उसका मात्र एक ही उद्देश्य होता है, अपराध करना। वो केवल मात्र अपराध करता है, न कि उसकी कोई जात होती है अपराधी की। हाँ सही, अपराधी की कोई जाति नहीं, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। जैसे आप अभी हाल में देख लिए, बांग्लादेश का कांड उठा करके देख लीजिए कि बताइए जिस तरह से कुकृत्य किया जा रहा है हिंदुओं के साथ, क्या ये हमारे आपके घर की बहू बेटियां होती तो क्या ये बर्दाश्त कर पाते? नहीं कर पाते। फिर भी हिंदुओं की आंख नहीं खुल रही है। क्या आँखें खुल रही है हिंदू की आँखें नहीं खुल रही है। उसके बाद सरेआम जो है उसके साथ दुराचार किया जाता है। उसके बाद 2 हाथ पकड़ लिए जाते हैं, दोनों पैर पकड़ लिए जाते हैं और उसके गुप्तांगों को कुत्ता से नोचाया जाता है।
उसके बावजूद हिंदू की आंखें नहीं खुल रही है। बताइए, एक अल्पसंख्यक की जो परसेंटेज में कम है हमसे आपसे, उसके बावजूद भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। चाचा, क्या ये चीज़ें सत्य हैं? अभी जो रायपट्टी में घटना हुई थी, हाँ। तो लोग कह रहे हैं कि 5 दिन के बाद अवधेश प्रसाद आए थे पीड़िता के घर, पीड़िता से मिलने। हाँ, हाँ। और फिर उनको, मतलब हम तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उनको खदेड़ दिया गया था। तो क्या ये चीज़ें सत्य हैं? देखिए, अवधेश प्रसाद सांसद जो रायपट्टी के घटना कांड हुआ है, उसमें घटना के 5 दिन बाद आए हैं लोग। उस गांव के वासी जो हैं और प्लस परिवार के व्यक्ति जो है, उनसे मिलने से इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया है मात्र कि आप घटना के फिर रात में क्यों आए। जनता का यही सवाल था कि आप घटना के 5 दिन बाद आए, फिर रात में क्यों, दिन में क्यों नहीं आए। तो उन्होंने कहा था कि 2 महीने बाद आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। भूख आज लगी है, 2 महीने बाद भूख लगेगी, तो क्या मतलब रह जाएगा। चाचा, आप सुने होंगे कि अजीत प्रसाद के ऊपर FIR हुआ है ज़मीनी विवाद के चलते, मारपीट के मामले में, किसी को किडनैप के केसेस में उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है। तो क्या इसका कुछ असर पड़ेगा चुनाव पर? बहुत बड़ा चुनावी असर पड़ेगा। इनके लिए रौनाही कांड, जो ब्राह्मण गरीब ठेला लगाता था, उस व्यक्ति की उसके साथ बेवकूफ़ बना करके उसके साथ 420 करके के जो इन्होंने ज़मीन उसकी लिखवा लिया है कि वो ज़मीन एग्रीमेंट पहले से थी। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं चुनाव के चक्कर में फंसाया जा रहा है अजीत को। ये गलत नहीं है, चुनावी चक्कर में नहीं फंसाया जा रहा है। इनका काम प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। अवधेश प्रसाद सांसद के लड़के अजीत प्रसाद जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, रंगबाजी करते हैं, दादागिरी करते हैं। क्या सांसद हो गए तो विधाता तो हो नहीं गए हैं। वो तो कह रहे हैं कि मतलब चुनाव जीतने के चक्कर में बीजेपी जो है फंसा रही है हमारे बेटे अजीत प्रसाद। क्या ये जो FIR हुआ है गलत हुआ है? अब गलत तो खैर नहीं हुआ होगा, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, उस पर हम कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। नहीं, तो जो डायरेक्ट FIR लिख गया बिना साक्ष्य सबूत के। उनके पास CC कैमरा लगा था, उनके पास पूरे सबूत पिस्टन के साथ जो है उनके साथ बरामदगी की गई है। उसके बावजूद भी इससे ज़्यादा कोई दोष सिद्ध कर पाएगा? मतलब ये सब जो घटनाएं तरह तरह की हो रही हैं अयोध्या मिल्कीपुर में, तो इसका असर मिल्कीपुर उपचुनाव में बहुत तगड़ा पड़ने वाला है। तगड़ा पड़ेगा। जब जैसे मान लीजिए भदरसा कांड हो गया, रायपट्टी कांड हो गया, रौनाही कांड हो गया, सपा के राष्ट्रीय मुखिया अखिलेश यादव क्यों नहीं आए? जो भदरसा कांड में इनकी पार्टी, सपा की पार्टी जो है, हमेशा उनको जो है पुकारती रही, मूल आज तक उन्होंने दर्शन नहीं दिया। क्या दलित की बेटी बेटी नहीं है? यादव की बेटी बेटी नहीं है? क्या ब्राह्मण की बेटी बेटी नहीं है? यदि उनके परिवार के लड़की के साथ ऐसा दुराचार होता तो क्या छोड़ देते? जब सपा का राष्ट्रीय मुखिया नहीं आ रहा है तो बताइए क्या वजूद रह जाएगा। अच्छा चाचा, जो इस तरह के जो केसेस हो रहे हैं, आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है, तो क्या आप इस बुलडोजर की कार्रवाई से सहमत हैं? बुलडोजर नहीं, हम तो बुलडोजर से नहीं सहमत। हम तो चाहते हैं कि उसको लिए फांसी की सज़ा दे दी जाए। ऐसे व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी जाए। जो ऐसे नाबालिग को, अबोध बच्ची के साथ जो है कुकृत्य किया है, ऐसे व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। खुलेआम गोली मार देना चाहिए। एक सबक सीख जाए कि दोबारा पुनरावृत्ति में ऐसे प्रवृत्ति के लोग पुनः जन्म न लें। चलिए ठीक है चाचा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मित्रों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? मिल्कीपुर के जो ये अहम मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वार्ता TV को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।